आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आप तैयारी अच्छे से करते रहिए और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए आप अपने समय को बरकरार करते हुए समय का पढ़ने का अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करके तैयारी कुछ इस तरीके से करिए कि आप एग्ज़ाम में बेहतर नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए हम आपको अच्छा नंबर लाने में हेल्प करेंगे रेगुलर क्वेश्चन पढ़ा के बता के। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। पीछे इससे बेसिक जानकारी जो भी थी, इससे रिलेटेड फॉर्मूले, इस चैप्टर की शुरुआत और इस चैप्टर में हम किसका अध्ययन करेंगे वो सारी बातें हम कर चुके हैं, यानी इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। आज इसके चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखिए चैप्टर के क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है और AB बराबर दिया गया है 24 सेमी और BC बराबर दिया गया है 7 सेमी। तो इसकी सहायता से जो चीजें दी गई हैं इसके हेल्प से हमें क्या करना है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है और साथ ही साथ साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो आइए जो बेसिक जानकारियां इसकी दी गई हैं इस जानकारी से हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि एक त्रिभुज हम जानते हैं। देखिए जब शुरू में इस चैप्टर को शुरू किया गया था तो वहां बताया गया था कि इस चैप्टर में हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसमें बोला है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, यानी B को हमको लिखना है समकोण पर। हम बताए हैं कि ये समकोण है और ये हो गया हमारा ABC। और इस क्वेश्चन में AB की वैल्यू दिया है 24 सेमी और BC की वैल्यू दिया है 7 सेमी। हमें AC की वैल्यू नहीं मालूम। तो हम यदि हमें ये तीनों वैल्यू मान पता रहे तो हम चाहे जिसका मान निकाल सकते हैं, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का। बट यहाँ पर दो मान हमें पता है, तीसरा नहीं मालूम। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, एक प्रमेय बताया गया जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों को बताया गया है, जानते भी होंगे। फॉर्मूला आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। तो आइए हम, याद नहीं है तो इसे लिख देते हैं। फॉर्मूला इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि इसे आधार और इसे लंब बोलेंगे। कर्ण यहाँ पर फिक्स होता है, ये कर्ण होता है और इसमें लंब और आधार जो होते हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तो आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पर कर्ण फिक्स रहता है। तो हमें कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसे AC माना गया यहाँ पर। तो AC स्क्वायर बराबर आधार की बात करें तो आधार हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस लंब की बात करें तो लंब हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको नहीं याद है तो 24 का गुणा 24 में करिए, जो आएगा वो लिख देंगे। 24 का गुणा 24 में करेंगे तो यही 576 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49। अब यहाँ से AC इक्वल टू, यदि इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 और ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो कैडी में हो जाएगा 625। जोड़ लीजिए, 9 6 15 हासिल हो गया 1, 7 4 11 में 1 12 हासिल हो गया 1 5 1। और हम जानते हैं 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। तो यानी यहाँ से हमको कर्ण मिल गया, कर्ण की वैल्यू मिल गई हमको 25। तो अब हमें तीनों वैल्यू मालूम हो गया तो हमें चाहे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना वो निकाल लेंगे। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में देखिए हमसे पूछा गया है साइन A का मान। तो साइन A के मान के लिए हम इस एंगल को ले रहे हैं। तो हम बताएं जिस एंगल साइन A की बात करेंगे तो साइन A हम पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण।
तो यहाँ से देख लिया जाए तो इस एंगल के अनुसार लंब हो जाएगा हमारा 7 और कर्ण हम अभी फाइंड आउट किए हैं, ये आया 25। तो साइन ए का मान हो जाएगा हमारा लंब बट्टे कर्ण यानी 7/25 इसका आंसर। दूसरा इसमें पूछा हुआ है हमको कॉस ए का मान। तो जब कॉस ए का मान पूछेगा तो कॉस ए के लिए हमें मालूम होना चाहिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की बात करें तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा आधार इसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा आधार का मान हमारा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे तो दूसरे वाले में पूछा है हमसे साइन सी। साइन सी की बात करें तो अब यहाँ से हमारा ये चेंज हो जाएगा। अब इस एंगल पर बात करना है तो इस एंगल पर देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, कर्ण तो फिक्स रहता है। तो इस स्थिति में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा लंब की वैल्यू 24, कर्ण की वैल्यू तो फिक्स है, ये 25 ही रहेगा। इसके बाद दूसरा हमसे पूछा है कॉस सी का मान। इसी तो कॉस सी की बात करते हैं तो कॉस सी यानी कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब यहाँ आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा हमारा 25। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम लाएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको पीछे जो बताए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले वो आपको याद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार फिर से रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक आध जरूर मिलेंगे। तो 1 नंबर आपको ये बनाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।